सीरत अल-नबी। इनवान, गुमशुदा बेटा। लेकिन आहतियात के बावजूद हज़रत अली के वालिद को उनके कबूल इस्लाम का इल्म हो गया, तो उन्होंने हज़रत अली से उसके मुताल्लिक़ इस्तफ़सार किया। अपने वालिद का सवाल सुनकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अब्बा जान, मैं अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ला चुका हूँ और जो कुछ अल्लाह के रसूल लेकर आए हैं, उसकी तस्दीक कर चुका हूँ, लिहाजा उनके दीन में दाखिल हो गया हूँ और उनकी पैरवी अख्तियार कर चुका हूँ। अलामत वावीन। ये सुनकर अबू तालिब ने कहा, जहाँ तक उनकी बात है, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो वो तमही भलाई के स्वाक्सी दूसरे रास्ते पर नहीं लगाएं, लिहाजा उनका साथ न छोड़ना। अबू तालिब अक्सर ये कहा करते थे, मैं जानता हूँ, मेरा भतीजा जो कहता है, हक है, अगर मुझे ये डर न होता कि कुरैशी की औरतें मुझे शर्म दिलाएंगी, तो मैं ज़रूर उनकी पैरवी कबूल कर लेता। आफीफ कंदी रज़ियल्लाहु अन्हु एक ताजिर थे, उनका बयान है, इस्लाम करने से बहुत पहले मैं एक मरतबा हज के लिए आया। तजारत का कुछ माल खरीदने के लिए मैं अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब के पास गया। वो मेरे दोस्त थे और यमन से अक्सर अतर खरीद कर लाते थे। फिर हज के मौसम में मक्का में फरवख्त करते थे। मैं उनके साथ मना में बैठा था कि एक नौजवान आया। उसने ग़रूब होते सूरज की तरफ गौर से देखा। जब उसने देख लिया कि सूरज ग़रूब हो चुका तो उसने बहुत एहतमाम से वज़ू किया, फिर नमाज पढ़ने लगा, यानी कब्बा की तरफ मुँह करके। फिर एक लड़का आया, जो बालिग़ होने के करीब था। उसने वज़ू किया और उस नौजवान के बराबर खड़े होकर नमाज पढ़ने लगा। फिर एक औरत ख़ैमे से निकली और उनके पीछे नमाज की नियत बांधकर खड़ी हो गई। उसके बाद उन नौजवान ने रुकू किया तो उस लड़के और औरत ने भी रुकू किया। नौजवान ने सजदे में गए तो वो दोनों भी सजदे में चले गए। ये मंज़र देखकर मैंने अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब से पूछा, अब्बास, ये क्या हो रहा है? अलामत वावीन। उन्होंने बताया, ये मेरे भाई अब्दुल के बेटे का दीन है। मुहम्मद का दिदवा है कि अल्लाह ताला ने इसे पैगंबर बनाकर भेजा है। ये लड़का मेरा भतीजा है, अली इब्न तालिब है, और ये औरत मुहम्मद की बीवी खदीजा है। अलामत वावीन। ये आफीफ कंदी रज़ियल्लाहु अन्हा मुसलमान हुए तो कहा करते थे, काश उस वक्त उनमें चौथा आदमी मैं होता। उस वाक़े के वक्त गालिबन हज़रत ज़ैद बिन हारिसा और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु वहाँ मौजूद नहीं थे, अगरचे उस वक्त तक दोनों मुसलमान हो चुके थे। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु ग़ुलामों में सबसे पहले ईमान लाए थे। ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा ग़ुलाम थे। पहले ये हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के ग़ुलाम थे। शादी के बाद उन्होंने ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में दे दिया था। ये ग़ुलाम किस तरह बने, ये भी सुन लें। जाहिलियत के ज़माने में उनकी वालिदा उन्हें लिए अपने माँ बाप के यहाँ जा रही थी कि काफ़िला को लौट लिया गया। डाको उनके बेटे ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु को भी ले गए। फिर उन्हें अकास के मेले में बेचने के लिए लाया गया। अधर सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हुकीम बिन हज़ाम रज़ियल्लाहु अन्हा को मेले में भेजा। वो एक ग़ुलाम खरीदना चाहती थीं। आप हुकीम बिन हज़ाम रज़ियल्लाहु अन्हा की फूफी थीं। हुकीम बिन हज़ाम रज़ियल्लाहु अन्हा मेले में आए तो वहाँ उन्होंने ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हा कर बकते देखा। उस वक्त उनकी उम्र 8 साल थी। हुकीम बिन हज़ाम रज़ियल्लाहु अन्हा को ये अच्छे लगे, चनाचा उन्होंने सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के लिए उन्हें खरीद लिया। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को भी ये पसंद आए और उन्होंने उन्हें अपनी ग़ुलामी में ले लिया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया कर दिया।
उस तरह हज़रत ज़ैद बन हारसा रज़ी अल्लाह अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम बने। फिर जब आपने इस्लाम की दिदवत दी तो फ़ौरन आप पर ईमान ले आए। बाद में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें आज़ाद कर दिया था, मगर ये उम्र भर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहे। उनके वालिद एक मदद से उनकी तलाश में थे। किसी ने उन्हें बताया कि ज़ैद मक्का में देखे गए हैं। उनके वालिद और चचा इन्हें लेने फ़ौरन मक्का माज़मा की तरफ चल पड़े। मक्का पहुंचकर ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आपको बताया कि ज़ैद उनके बेटे हैं। सारी बात सुनकर आपने इरशाद फरमाया, तुम ज़ैद से पूछ लो, अगर ये तुम्हारे साथ जाना चाहें तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, और यहाँ मेरे पास रहना चाहें तो उनकी मर्ज़ी। ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछा गया तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहना पसंद किया। उस पर बाप ने कहा, तेरा बुरा हो ज़ैद, तो आज़ादी के मुकाबले में ग़ुलामी को पसंद कर रहा है। जवाब में हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, हाँ, उनके मुकाबले में मैं किसी और को हरगिज़ नहीं चुन सकता। आपने हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हा की ये बात सुनी तो आपको फ़ौरन हजर इसूद के पास गए और ऐलान फरमाया, आज से ज़ैद मेरा बेटा है। उनके वालिद और चचा मायूस हो गए। ताहम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इजाज़त दे दी कि वो जब चाहें ज़ैद से मिलने आ सकते हैं। चनाचा वो मिलने के लिए आते रहे। तो ये थे हज़रत ज़ैद बन हारसा रज़ी अल्लाह अन्हा जो ग़ुलामों में सबसे पहले ईमान लाए। हज़रत ज़ैद वाहिद सहाबी हैं जिनका कुरान करीम में नाम लेकर ज़िक्र किया गया है।